सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आज का आपका दिन अच्छा गया होगा। और लेट्स नो आवर न्यूट्रिएंट के दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे आयरन के बारे में। आयरन के बारे में हम जानेंगे कि आयरन क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, कितना खाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी के हर सेल पे पाया जाता है। हालांकि आपकी बॉडी में 3 से 4 ग्राम की मात्रा में पाया जाता है, पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी बॉडी का। जनरली आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि औरतों को आदमियों से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? मेंस्ट्रुएशन, माहवारी तो एक रीज़न है ही। दूसरा यह है कि विमेन के अंदर आयरन स्टोर मेल से कम होते हैं। तो अगर हम एक एवरेज अडल्ट फीमेल को देखें तो उसके अंदर अगर 300 mg आयरन स्टोर है, तो वही एक एवरेज अडल्ट मेल के अंदर 1000 mg आयरन स्टोर होता है। तो इसकी वजह से ऐसा क्यों है कि और ज़्यादा बाहर से आपको आयरन डाइटरी सोर्सेज में देना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर में अगर हम समझिए, मानिए मैं चाहती हूँ, आप इमेजिन करिए कि अपने किचन में खड़े हैं, आप अपने लिए बिरयानी बनाना चाहते हैं। तो आपको बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए। अब आपके पास किचन में आप देखते हैं चावल तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप या तो बाहर जाएंगे, पर बाहर ऐसा है कि दुकानें बंद हैं, आज सब छुट्टी पे हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अपने स्टोर रूम में चावल रखे हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, चावल निकाल लेते हैं। अब ये सोचिए कि अगर आपका चावल का कनिस्तर स्टोर रूम में जो है छोटा है, तो आप कम बार निकाल पाएंगे इमरजेंसी सिचुएशंस में। और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, तो चावल बनाएंगे ही नहीं, बिरयानी बनेगी ही नहीं। तो वैसे ही अगर आपकी बॉडी है और आपके ब्लड में आयरन की कमी होती है, पर सेल को तो आयरन चाहिए, पर स्टोर आपने चलो एक बार यूज़ किया, 2 बार, कितनी बार यूज़ किया, और विमेन का स्टोर ऐसा है कम है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसको बाहर से भरने की ज़रूरत ज़्यादा है मेंस के मुताबिक। तो इसलिए विमेंस को ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन, डाइटरी आयरन की। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम फंक्शन पे आए तो वैसे तो इसके बहुत फंक्शन है, पर बहुत फंक्शन बताने में वीडियो बहुत लंबी जाएगी और सबका टाइम कीमती है। तो मैं आज को सिर्फ आपको 5 फंक्शन बताती हूँ, मेन फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन हम ये इसका होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का। हर सेल को आपकी बॉडी में फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है? कौन लाता है ऑक्सीजन? वो लाता है हीमोग्लोबिन। और जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन का समझ लीजिए बीच का पार्ट है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और अगर आयरन हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, सेल काम नहीं करेगा। तो आपको क्या होगा? आप फील करेंगे थकान हो रही है, ज़रा सा चलती हूँ थक जाती हूँ, या फिर डिजीनेस है, चक्कर आते हैं, एकदम से खड़ी होती हूँ तो बहुत चक्कर आता है, तारे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं तो हो सकता है आपके अंदर आयरन की कमी हो। दूसरा फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया सेल काम करने के लिए ऑक्सीजन मांगता है, ऑक्सीजन आपको हीमोग्लोबिन देता है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो काम नहीं करेगा। जैसे वैसे तो बच्चे, मम्मी पापा को सुना होगा बोलते हुए, बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पर कुछ कुछ बच्चे थक जाते हैं जल्दी, तो हो सकता है उन बच्चों में आयरन की कमी हो। फिर तीसरा फंक्शन इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन। या आपके लीवर में जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, केमिकल कंपाउंड, हार्मफुल केमिकल कंपाउंड आपकी बॉडी में आते हैं पेस्टिसाइड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में आयरन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चौथा लिपोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ फैट सेल्स। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन लेवल कम है तो ये देखा गया है कि आपका मोटापा बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फैट सेल्स बढ़ जाता है। पांचवा फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे आप सोचिए आपको पेंसिल पकड़नी है, तो आपके ब्रेन से सिग्नल जाता है कि पेंसिल पकड़ो। तो वो कैसे आपकी मसल तक सिग्नल जाता है? वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है, केमिकल्स के थ्रू। तो आयरन रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर कम है तो डिप्रेशन जैसे सिम्टम वो दिख सकते हैं, या फिर आपको एंग्शियसनेस या एंजाइटी के सिम्टम भी आपकी बॉडी में दिख सकते हैं। तो ये तो हो गए ज़रूरी फंक्शन। अब हम आते हैं सोर्सेज पे। अब आपको कहाँ से मिलेगा आयरन? तो मेन 2 सोर्सेज होते हैं आपके आयरन के, एक हीम आयरन, एक नॉन हीम आयरन। हीम आयरन आपको मेनली एनिमल प्रोडक्ट से मिलेगा, ठीक।
इसका ऑब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, अच्छा बोले तो 40% तक होता है। अगर आपने सोचिए, और ये मेनली एनिमल सोर्स जैसे ऑर्गन मीट्स होते हैं, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, या बेसिकली मीट हो गया, या फिर एग योक हो गया। तो आप मानिए आपने 100 ग्राम लीवर खाया और उसमें 18 मिलीग्राम आपको आयरन मिलता है, पर एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी कितना ले पाती है, कितना यूज़ करती है, वो है सिर्फ आपका 40%। तो आपको उसमें से 7 मिलीग्राम आयरन यूज़ करा बॉडी ने। अब वहीं पे आते हैं नॉन हीम सोर्सेज में, मतलब वो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है और बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी, क्योंकि बहुत सारी एसिड की वजह से, वो एसिड पेट में एसिड जो होते हैं उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, या कि कोई कंपाउंड वो फॉर्म करता है जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन बहुत लो हो जाता है, जो होता है बस 1 से 10%। वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे समझिए आपने 100 ग्राम पालक खा लिया, पालक की सब्जी खाई, तो उससे अगर उस 100 ग्राम पालक में 3 मिलीग्राम आपका आयरन है, तो आप सिर्फ एब्जॉर्ब करेंगे 0.2 टू 0.3 मिलीग्राम ऑफ आयरन, तो इतना आपको आयरन मिलेगा। फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में आपका मिलता है नट्स में, अंजीर बहुत अच्छा एक सोर्स है आयरन का। सुबह 2 अंजीर आप खा सकते हैं भिगो के, उससे आपका आयरन लेवल अच्छा होगा। सीड्स, तिल, काले तिल जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा आयरन लेवल होता है। आजकल वैसे भी सर्दी का मौसम है, आप लड्डू बना के खा सकते हैं। फिर उसके बाद मिलेट्स, ज्वार, बाजरा में बहुत अच्छा आयरन होता है, वो खाइए। चने, चने क्या चाट बना के आप खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। फिर अब हम आते हैं कॉम्बिनेशंस में कि किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए। अब ये हम समझेंगे गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड्स के टर्म्स में। सोचिए जैसे मम्मी पापा बोलते हैं गुड फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो तुम बहुत सक्सेस पाओगे, तो वैसे ही अगर आप आयरन गुड फ्रेंड्स के साथ लेंगे उसके, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। गुड फ्रेंड कौन है? हमारा विटामिन सी है, जो जिसके बारे में वैसे तो अलग वीडियोस में बात करेंगे, पर विटामिन सी बेसिकली एक विटामिन है जो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा, रिसर्चेस बोलती हैं, बहुत हेल्प करता है। वो किस में होता है? गुआवा, अमरूद, संतरे में होता है, नींबू में होता है, आपका मौसम्बी में होता है। तो अगर आप जैसे बोलते हैं चाट बना के खाओ, तो चाट में आपका प्रोटीन भी हो गया, आपका विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, तो उससे आपको अच्छा आयरन एब्जॉर्प्शन होगा। अब बैड फ्रेंड्स में आए, गुड फ्रेंड तो एक था, बैड फ्रेंड काफ़ी हैं। जैसे टी, जैसे टी में टैनिन्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो उसका कॉम्प्लेक्स बना के उसका एब्जॉर्प्शन कम करता है। वैसे तो मैं भी टी की शौकीन हूँ, चाय की, पर ये पक्का करती हूँ कि मैं उसको खाने के साथ ना खाऊं, ताकि आयरन एब्जॉर्प्शन मेरा खाने से अच्छा हो। तो आप चाय को खाने के साथ ना खाएं। फिर दूसरा रुकता है, कैल्शियम रोकता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। तो जैसे पालक पनीर ना खाएं, वैसे तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी मिनरल है आपका, पर आयरन के साथ उसको नहीं खाना चाहिए। पालक पनीर ना खाएं, खाने के साथ दूध ना पिएं, ताकि आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। हाँ, अब हमने जाना कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए सोर्सेज। अब हम जाने क्या आरडीए होना चाहिए, खाएं तो कितना खाएं। देखिए आरडीए के हिसाब से जो ICMR ने निकाला है, मेल्स को 19 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है और फीमेल्स को 29 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। तो ये थी कुछ बातें आयरन के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपनी बॉडी की आयरन की ज़रूरतों के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, और आप इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करें, अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ते रहें। अगले एपिसोड में मैं मिलूँगी एक नए मिनरल के साथ इसी सीरीज़ में। धन्यवाद।